नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। भारत में आने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो चुकी है और फिर चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, हर कोई जनता को लुभाने की कवायद में जुट गया है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश में नए सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर काम तेज कर दिया गया है। दलित ओबीसी के बीच मजबूत पकड़ बनाने के बाद बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के विश्वास जीतने की मुहिम चला रखी है और अब उससे भी आगे बढ़कर एक नए वोट बैंक को जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हां, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा सूबे में थर्ड जेंडर यानी किन्नर को हर जिले में उपाध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा संगठन के अलग अलग पदों पर रखने का विचार है। इसकी रूपरेखा भी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बना ली है और संगठन मंत्री से हरी झंडी मिलते ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी के कई किन्नरों के संगठन ने पिछले दिनों मुलाकात करके उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़ने और काम करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद ही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने यह फैसला किया है कि हर जिले में उपाध्यक्ष पद पर किन्नर की नियुक्ति करने के साथ ही संगठन के दूसरे पदों पर उन्हें रखा जाएगा ताकि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। इससे किन्नरों को सियासत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बासित चौधरी कहते हैं कि यूपी के 5 लाख किन्नरों को उनका अधिकार दिलाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने किन्नर विकास बोर्ड का गठन किया है। इसके बाद अब किन्नरों को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक संगठन ने बीड़ा उठाया है। सूबे के हर जिले संगठन ने उन्हें अलग अलग पदों पर नियुक्ति करके उन्हें सामाजिक और राजनीतिक सम्मान देना है। पीएम मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर हम चल रहे हैं। किन्नर भी हमारे समाज का हिस्सा है और हम उन्हें कैसे दरकिनार कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि किन्नरों को संगठन में रखने की योजना हमने बना ली है और प्रदेश संगठन मंत्री से हरी झंडी मिलते ही पार्टी नियुक्ति का काम शुरू कर देगी। किन्नर समुदाय को राजनीति में उसी तरह से आगे बढ़ाने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के सभी जिले में किन्नर समुदाय के लोग हैं और उन्हें हम संगठन के अलग अलग पदों पर रखने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि किन्नरों को 1994 में मतदान का अधिकार मिला है। उसके बाद से राजनीतिक मैदान में उतरकर उन्होंने किस्मत आजमानी शुरू की। तो वहीं 2000 में पहली किन्नर विधायक शबनम शर्मा उर्फ शबनम मौसी मध्य प्रदेश से चुनी गई। इसके बाद 2001 में यूपी के गोरखपुर नगर निगम की पहली किन्नर मेयर आशा देवी चुनी गई। उन्होंने 60,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में अलग अलग सीटों से 18 किन्नर किस्मत आजमाने उतरी थी। तो वहीं 2017 में किन्नरों की थर्ड जेंडर की मान्यता मिली है। यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में थर्ड जेंडर के कुल 8,853 मतदाता थे। 1,636 थर्ड जेंडर के नाम जुड़े थे। हालांकि यूपी में किन्नरों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। किन्नरों को मतदान का अधिकार है और थर्ड जेंडर के रूप में सामाजिक मान्यता मिलने के बाद अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अपने संगठन में उन्हें हिस्सेदारी देने का कदम उठाने जा रही है। इसके पीछे की एक वजह यह है कि थर्ड जेंडर के रूप में एक नए वोट बैंक को जोड़ने का और दूसरी यह है कि ज्यादातर किन्नर मुस्लिम समुदाय से हैं। इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चा में उन्हें शामिल किए जाने की रूपरेखा बनाई गई है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की इस नई रणनीति पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत और देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।